तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य भूमि प्रमा अन्तरिक्षम् उतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषि दयानंद को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। इस सुंदर धर्म संस्था की रक्षा में तन मन धन से संलग्न यहाँ के अधिकारी वर्ग, जिनके शुभ नाम मैं ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने व्यक्ति उपस्थित हैं। श्रीमान संरक्षक में श्री रामभद्र जी आए हुए हैं क्या? लेकिन हमारे दूसरे संरक्षक, हमारे वैदिक प्रवक्ता श्री आर्य रविदेव जी, यहाँ के यशस्वी प्रधान जी हिमांशु शेखर जी, श्रीमती सरोज जी कौड़ा जी प्रधाना जी, उप प्रधान हमारे सुबोध के साथ, वो भी शायद उपस्थित नहीं हो पाए होंगे, और श्री सुबोध कौड़ा जी मंत्री वर्ग जो हम सबको जोड़ रहे हैं, शर्मा जी हम सबके साथ में। और मुझे लगातार पूरे वर्ष से माता जी बैठी, गायत्री माता जी बैठी हैं, ये कथा आपने करनी है, आपने आना है, आप सबको जोड़ते हुए मान्यवर शर्मा जी, व्यवस्था मंत्री हमारे रामलाल जी आर्य समाज के हीरे, एक बार इनके लिए ताली बजाइए कि निष्काम भाव से इस समाज को हमेशा सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। और यहाँ के कोषाध्यक्ष श्री संजय खंडेलवाल जी, वो भी शायद उपस्थित नहीं है। और हमारे यशस्वी धर्माचार्य, हमारे गुरुकुल के स्नातक आचार्यवर श्री कुलदीप जी, मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए चलते हैं। सबसे पहले इस महान ग्रंथ की महिमा की पंक्ति हम गुनगुनाएंगे और पंक्ति के वचन रहेंगे। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई। क्योंकि हम लोग हरिद्वार से आते हैं ना आपके पास में, तो गंगा जी को लेके आए, ज्ञान की गंगा लेके आए। आइए। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, तालियां। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, मुक्ति देने वाली गंगा लाई है, गंगा लाई
कैसे बहकर उपनिषद में आया है, कैसे बहकर उपनिषद में आया है, कैसे बहकर उपनिषद में आया है। जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, जब अर्जुन के मन में उदासी छाई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है। उपनिषद है गौए संत गाते हैं, उपनिषद है गौए संत गाते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं, बछड़े बन गए अर्जुन दौड़े आते हैं। कई जन्मों की प्रार्थना प्यास बुझाई है, कई जन्मों की प्रार्थना प्यास बुझाई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, गंगा आई है, गंगा आई है, गंगा आई है। दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का, सार छिपा है इसमें सारे ग्रंथों का। माधव बिना सारी अर्जुन को भाई है, माधव बिना सारी अर्जुन को भाई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है। श्री कृष्ण ने प्यारी गीता गाई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, मुक्ति देने वाली गंगा आई है, गंगा आई है, गंगा आई है, गंगा आई है। बोले नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए आनंद कंद ऋषि दयानंद की, बोलिए भारत माता की। आप सबकी श्रद्धा और आप सबकी लगन जितनी जितनी रूपांतरित होती रहेगी, विराट रूप लेती रहेगी, उतना उतना हमारा भारत का जो सोया हुआ वैभव है वो पुनः जागरूक होगा, और उसमें योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनका वक्तृत्व, उनके वचन बहुत ही मूल्यवान हैं। और इसलिए अभी हमने संकीर्तन में गाया
कि दूध भरा है इसमें वैदिक मंत्रों का। तो भगवत गीता, समग्र गीता जो है वेदों का व्याख्यान है। जैसे महर्षि व्यास जी ने वेद भाष्य किए तो हम मंत्र को समझने लगे कि मंत्र में क्या है। तो ऐसे ही जब आप कृष्ण को सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो कृष्ण के हर वचन में कोई न कोई वेद का मंत्र गूंज रहा है। और इस बार का जो अध्याय आया है तो श्री नरदेव गुप्त जी, हमें 17 साल हो गए कि आप यहाँ आते हुए 17वां अध्याय चल रहा है, क्योंकि क्रमशः तो ऐसा ही है वे होंगे तभी हम 17वें में आ गए। तो 17वां अध्याय जो है इसका प्रतिपाद्य विषय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। क्या है इसका सब्जेक्ट? श्रद्धा त्रय। हाजी डॉली जी याद है? श्रद्धा त्रय विभाग योग। हमारे बहुत सारे पुराने परिवार भी यहाँ आके मिलते हैं। ऐसे हमारे बहन डॉली जी हैं जो आहूजा परिवार की बेटी हैं और श्रद्धेवा परिवार में ब्याही गई, तो इनके यहाँ बहुत हमारा आना जाना बहुत पुराने समय से। पिछले दिनों एक शादी में हम लोग मिले तो इनके बड़े भ्राता कहते हैं, आहूजा जी कहते हैं, जो आवाज वही 32 साल पहले थी वही आवाज 3-4 घंटे तक शादी में मैं सुनता रहा। आहूजा जी आपका प्यार है, तो स्नेह है, सेवा की भावना से जब हम धर्म कर्म में लगते हैं तो भगवान हमें शक्ति देते हैं। तो ये श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। आप अपना ग्रंथ देख लीजिएगा और श्री गुरु जी आप बताएंगे पृष्ठ संख्या 203 में आप जाएंगे और हम पाठ करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग चलेंगे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। व्यास ऋषि ने भगवान कृष्ण के इस संवाद को बहुत ही सुंदर ढंग से छंदोबद्ध कर दिया है। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते कामकार यजन्ते श्रद्धयान्विता, यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, बोलिए तेषां कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः, सत्त्वमाहो रजस्तमः। ऐसे लिखा है ना आपके ग्रंथ में? देखिए आप मेरे साथ हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री भगवान वाच। ये तो प्रश्न था अर्जुन की तरफ से, अब इसका उत्तर भगवान की तरफ से आ रहा है। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा गई। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु, तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य, बोलिए सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स
यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना यजन्ते तामसा जना। अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी पूजा प्रार्थना की पद्धतियां हे अर्जुन यहाँ पे चलाते हैं। अशास्त्र गीतम घोरम तप्यन्ते तपोजना तप्यन्ते तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस भूतग्रामम् अचेतस मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्याशुरनिश्चयान् तान् विद्याशुरनिश्चयान् तान् विद्याशुरनिश्चयान्। संकीर्तन। महर्षि वेदव्यास जी ने भगवद गीता में बार बार परमात्मा को प्रणाम किया है। आइए पाठ के अंत में प्रणाम करते हैं हम भी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हल्की हल्की। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए ओम श्री। हाँ, ये ध्वनि कितनी प्यारी लग रही, बहुत अच्छी। भगवान नाम सुमिरन। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यह संकल्प जो भगवान का है, जो आप संध्या में पाठ करते हैं, ऋतंच सत्यंच विद्धा तपस्वद्य जायत। भगवत संकल्प से यथा पूर्वम अकल्पयत, इस सृष्टि की रचना निरंतर होती रहती है। और जब ये सृष्टि अपनी समग्र गतिविधि को लेकर के आगे बढ़ रही होती है, तो यहाँ गुण अपना काम करने लगते हैं।
जैसे बहुत सी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं और कहते हैं ना भाई, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूख लगेगी तो गीता कथा नहीं, भोजन याद आता है कि माताएं बहनों ने कुछ बनाया होगा, घर जाके खाएं। तो आपकी रसोई में माताओं बहनों विविध प्रकार के मसाले, एक तरह के मसाले से कभी भी स्वादिष्ट रसोई नहीं बन सकती। जितनी विविध तरह के मसाले होंगे, और केवल मसालों से भी भोजन नहीं बनता है, उनका संयोजन किस तरह से किया जाए। हमारे आश्रम में माता जी आप इस बार नहीं आ पाए, आपको तो बड़ा आनंद आया था। तो हमारे जो प्रेमीजन प्रसाद तैयार करते हैं, बहन जी यहाँ बैठी हैं, कुमले सानी जी, इनके निर्देशन में कार्य चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस बार बड़ी बारिश भी होती रही, घनघोर बारिश भी हो रही, पूरे आश्रम में चारों तरफ पानी बरस रहा है और लगभग 125 लोगों का भोजन नित्य रोज बन रहा है। तो लोग आके मुझे कहते थे जी भोजन बहुत बढ़िया है। तो मैं मजाक करता था, साधना भी बढ़िया लग रही है क्योंकि भोजन की जिम्मेदारी उनकी होती है, भजन की मेरी होती है। कहते साधना का तो आनंद ही अलग। तो विविधता से ही सृष्टि जो है गति करती है। विविधता से, जैसे रसोई में स्वादिष्ट व्यंजन तैयार होते हैं, ऐसे संपूर्ण जगत में भी तीनों गुणों का खेल चलता है। अभी हमने जब विगत अध्याय का पाठ किया था तो उसमें दैवासुर संपद योग था। पिछले वर्ष हमने कथा की, हाँ 16वां अध्याय दैवासुर संपद था कि जगत में कुछ दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। तो जैसे आप मसालों में कभी कुछ कोई कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन गुणों का क्या है? भगवान जब सृष्टि को विषम स्थिति में लाके, साम्यावस्था में तो प्रकृति शांत रहती है, विषमावस्था में प्रकृति निर्माण का कार्य करती है, तो फिर गुण काम करने लगते हैं। तो जीव अज्ञान वसात विविध प्रकार के गुणों में आसक्त होने लगता है और फिर उसका कर्मों का खेल शुरू हो जाता है। इसलिए सृष्टि के आदिकाल में न केवल साधन भगवान ने दिए, साथ साथ में वेदवाणी देकर साधना भी सिखाई कि तू साधना करता हुआ संसार में रहेगा तो बचेगा, नहीं तो ये गुण बड़े खतरनाक हैं। अगर इनका समायोजन तुमसे ठीक से नहीं हुआ तो इन्हीं की वजह से, जिनसे तुम्हें जीवन मिलता है, इन्हीं की वजह से तुम्हारा जीवन खतरे में भी पड़ सकता है। तो देखिए कि महाभारत का दृश्य अपने सामने लाइए। जब गीता पढ़ते हैं, कृष्ण को देखिए, उस युग को देखिए जब पृथ्वी में अहंकार की भाषा न सही लेकिन सत्य की भाषा तो है ना, कि हम ही तो थे, आर्य ही तो थे, सनातनी ही तो थे। आज से 5,500 वर्ष पहले पृथ्वी में कोई मत मजहब नहीं था, कोई निरंकारी, कोई किसी भी तरह के मोमडन भाई नहीं थे, ईसाई भाई नहीं थे, कोई बौद्ध नहीं था, कोई जैन नहीं था, केवल और केवल एक आर्य जाति थी कि सभी के घरों में वेद पाठ, गुरुकुलीय पद्धति। कभी सुनिए, राजीव दीक्षित नाम के एक अद्भुत ब्राह्मण, बहुत कम आयु में उनको संसार से जाना पड़ गया। उन्होंने, अंग्रेजों ने किस तरह से इस देश में हावी होने के लिए हमारे कितने हजार गुरुकुलों को तबाह किया। उन्होंने इंग्लैंड में इंडिया हाउस से कहीं से सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा किया कि किस किस तरह से इस देश को गुलाम बनाने के लिए काम किया गया। बहुत अच्छा बोला है, बहुत दिव्य व्यक्ति थे। मुझे सौभाग्य मिला है जब स्वामी रामदेव जी के यहाँ मेरे टीवी में प्रवचन रिकॉर्ड होते थे उपनिषद पर, तो राजीव दीक्षित जी के साथ बैठकर हमने लंच लिया, भोजन लिया। बड़ा दुख होता है कि इतना जल्दी उनको जाना पड़ गया, क्योंकि अभी हम रविदेव जी से यही चर्चा कर रहे थे। हमारे समाज में यशस्वी लेखक, यशस्वी वक्ता, यशस्वी चिंतक, यशस्वी नेतृत्वकर्ता जब होते हैं तो हमारा पूरा समाज एक सही दिशा में चल पड़ता है। जब कोई नेतृत्व देने वाला नहीं होता, यानी कि बस की सवारी तो भरी पड़ी है, भीतर 60 बंदे बैठे हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाला कोई है नहीं, तो बस कहाँ ले जाएगा, आप वहीं रह जाएंगे। तो ये जो द्वापर युग में गुणों का गलत रूप से सेवन किया कौरवों ने, आरंभ हुआ धृतराष्ट्र से। इसलिए भगवत गीता को भी व्यास जी ने धृतराष्ट्र से शुरू करवा दिया। पहले अध्याय का श्लोक है धृतराष्ट्र शुरू होता। इस व्यक्ति ने एक अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्म फल को स्वीकार नहीं किया। तो कर्म फल क्या था कि किसी गलत कर्म की वजह से ये व्यक्ति नेत्रविहीन पैदा हुआ।
अब तुम उसको स्वीकार करो। सृष्टि का नियम है, सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई नहीं है, भगवान की बनाई हुई है, और उनकी कर्मफल व्यवस्था में सारा संसार चलना है। तुम भी चलो। वेद में तुमने यही पढ़ा था, गुरुकुल में तुमने यही पढ़ा था, लेकिन नहीं, कि सारे समाज ने मिलकर के जब एक योग्य व्यक्ति को, तेरे भाई जो तेरी पूजा करता है, जो तुझे पिता की तरह मान्यता देता है, ऐसे भाई को सेवा दी है, राष्ट्र की सेवा दी है, तू भी आशीर्वाद दे। अगर वो व्यक्ति आशीर्वाद देता तो बंधु शायद ये दुर्दशा हिंदुओं की न होती जो इस समय। उस एक व्यक्ति की वजह से विद्रोह की आग सुलगनी शुरू हो गई। वो आग ऐसी सुलगी कि उसके सारे बेटों में, उसके पूरे परिवार में इस तरह की विकृतियां, लोगों की विषमता पैदा हुई कि कौरव दल खड़ा हो गया, जो कि आसुरी संपदा से परिपूर्ण हो गया। और उसी की वजह से अर्जुन जैसे प्रेमी व्यक्ति को, जो अर्जुन प्रथम अध्याय में, आप प्रथम अध्याय गीता पढ़े, अर्जुन कहते हैं कि ये जो बढ़िया बढ़िया परिवार बसे हुए हैं ना, हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे देवकी नंदन, ये उजड़ने नहीं चाहिए। आपको पता है कि कोई भी सैनिक जब शहीद होता है पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो उसकी पत्नी को विधवा होना पड़ता है, उसके माँ बाप को निसंतान होना पड़ता है, उसके बच्चों को अनाथ होना पड़ता है। हे श्री कृष्ण, ये हजारों लाखों लोगों की मरने की नौबत आई है, मुझे नहीं सुख चाहिए। मुझे यहाँ तक कि मेरा मन ये कहता है, मैं अगर मर भी जाऊं, इस समाज को बचाने के लिए, संसार मेरे हटने से, मेरे पीछे हटने से, मेरे खत्म होने से ये दुनिया ऐसी सुंदर चलती रहती तो मैं मरने को तैयार हूं। ये भी गीता में है। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं, परम सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। परम सत्ता क्या है? वो घटघट वासी परमात्मा, जिस परमात्मा के पहचान के लिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का दूसरा नियम बनाया। दूसरे नियम में देखिए परमात्मा कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप से लेकर सृष्टिकर्ता तक सारे उनके स्वरूप को देखिए। तो इस समग्र संसार के घटघट में बसे हुए भगवान ने कुछ शक्तियों को ड्यूटियां दी हुई। अब अगर आप किसी बल्ब से पूछें कि ये आर्य समाज मंदिर में इन ट्यूबों से हम पूछें कि ये उजाला तुम दे रहे हो, तो ट्यूब कहे कि मैं दे रहा हूं, तो इसमें क्या झूठ है? ट्यूब का जो मैं है इसमें कोई झूठ नहीं है, सत्य है। अगर ट्यूब ना होता तो बिजली का उजाला हॉल में होता, प्रधान जी, होता? सवाल ही नहीं। बिजली सब जगह है, तार में भी रहेगी, लेकिन जब तक ट्यूब नहीं होगा उसका प्राकट्य उजाला नहीं। तो जो युग परिवर्तक दिव्य सत्ताएं होती हैं, वो पर ब्रह्म की शक्ति को लेकर प्रकाश और ओज लेकर के आते हैं। इसलिए भगवत गीता को पढ़ने वाले लोग अगर साधक नहीं, भक्त नहीं, उनको बड़ी समस्या हो जाती है कि गीता में मैं क्या आता है। भगवत गीता में दो तरह का ही मैं आता है। जहां विश्व के निर्माण, संचालन इत्यादि की विधि में मैं आ रहा है, वो ब्रह्म का मैं है, वो वासुदेव, वो परम सत्ता का मैं है। और जहां परिवार, संबंध, रिश्ते का मैं आ रहा है, वहां व्यक्ति का मैं। दो ही तो सत्ता है, एक व्यक्ति है और एक विराट। तो एक विराट का मैं। आज ही सुबह मैं वेद पाठ कर रहा था, ऋग्वेद का पाठ कर रहा था। मैं आपको बता भी दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें वेद पढ़ें। पूरा का पूरा सूक्त है अहम सूक्त। उस सूक्त का नाम क्या है? अहम सूक्त। वो अहम किसका अहम है? पूरे सूक्त में पाठ है कि मैं बरसात को ला रहा हूँ, मैं नदियों को बहा रहा हूँ, मैं मौसम को चेंज कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति को उसके भंडार को भर रहा हूँ। इस तरह से एक अहम गूंजता है। वो किसका है? वो परब्रह्म का। तो जब ये चर्चा छठे अध्याय में आई तो अर्जुन एक तरह से तैयार तो हो गए कि अब मुझे कन्हैया छोड़ने वाले नहीं हैं। और इन्होंने हर बात से, हर विविध प्रकार के, कहाँ विराट रूप तक दिखा करके यहाँ पर लाके खड़ा किया कि तूने अब व्यक्ति के लिए जीवन नहीं जीना है, विराट के लिए जीना है। जैसे मैं जी रहा हूँ, मैं विराट के लिए जीता हूँ। और एक व्यक्ति अगर विराट के लिए जीना सीख जाए तो इसका जो आनंद होता है वो व्यक्ति के रूप में जीने वाला नहीं देख सकता। उस आनंद को तुम लोग। और कहा कि अर्जुन पूछते हैं कि ये शास्त्र विधि मुझसे चलिए। आपने कहा कि जीवन को विराट के साथ
अगर समवेत करना है तो यज्ञमय बनाना पड़ेगा। कैसा बनाना पड़ेगा? यज्ञमय। समग्र यजुर्वेद में स्वाहा है, यज्ञ। किसी भी चीज को जब आप यज्ञ रूप में परिणत कर देते हो तो वो आपको विराटता से जोड़ देता है। एक चम्मच घी भी अगर आपने रोटी में चुपड़ के खा लिया वो तो व्यक्ति को मिल गया, लेकिन अगर वही एक चम्मच अग्नि में चला जाएगा तो विराटता को चला जाएगा। कल ही परसों मैं बहुत बड़ा हवन करवा रहा था, हमारी देवी जी भी साथ में थी। मैं उनको समझा रहा था उस बड़े हवन में, मैंने कहा आज शायद हवन की ज्यादा जरूरत है मेरी प्रकृति माता को। जिस माँ को जहर खिला रहा है यूक्रेन, जिस माँ को बाइडेन जहर खिला रहा है, 40 राष्ट्रों को हथियार सप्लाई देकर के, यूक्रेन को देकर के लड़ाई के लिए मजबूर कर रहा है, और कितने विस्फोट हो रहे हैं। मिसाइल को देखो आप अपनी स्क्रीन पर, उन हरे भरे पर्वत वन खेत खलियान को उजड़ते हुए देखो जब ये हथियार चल रहे हैं तो कितना बारूद जा रहा है। ऐसे समय में जो व्यक्ति हवन कर देगा, ऐसे विषम समय में जो व्यक्ति वेद पाठ करेगा, वेद पाठ का भी अपना पुण्य फल है क्योंकि वो शाश्वत वाणी। आप यहाँ पाठ करते हो, न जाने वो तरंग कहाँ जाकर किसको शुभ विचार के लिए तैयार कर देती है। एक अगरबत्ती आप यहाँ जलाते हो, गली से जाने वाला आदमी को अच्छी खुशबू आ जाती है। जब एक भौतिक धुएं में इतनी शक्ति है तो फिर मंत्रों में कितनी शक्ति होगी, ये वैज्ञानिक चीज है। तो अर्जुन ये समझ गए कि अब तो श्री कृष्ण स्वयं यज्ञमय हैं, विराट के लिए जीते हैं, विराट के लिए आए हैं। अब इन्होंने मुझे बांध लिया है, पकड़ लिया है, चलिए लड़ाई तो अब लड़नी लड़नी, थोड़ा ज्ञान चर्चा और कर लेते हैं। क्योंकि देखिए 17वें के बाद एक ही अध्याय रहता है, उसके बाद तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अर्जुन के सारे प्रश्नों के साथ हम सबका कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि अर्जुन जितना पूछेंगे उतना ही श्री कृष्ण बोलेंगे और वो ज्ञान बाहर आएगा, और वो बाहर आएगा तो समाज को, राष्ट्र को, विश्व को मिलेगा। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी होती है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को गीता भेंट करते, भगवत गीता भेंट करते। यही ग्रंथ है जिसकी भेंट होनी चाहिए। तो कहते हैं अर्जुन ने पूछा ये शास्त्र, चलिए एक तो आपने वो यज्ञ बताया जो शास्त्र विधि से होना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोग शास्त्र की विधि छोड़ करके भी तो दुनिया में यज्ञ करते हैं, उसको कौन सी किस रूप में आप मानेंगे? ये शास्त्र विधि यजन्ते श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूरी है, श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन शास्त्र की विधि को फॉलो नहीं करते। तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा, उनकी निष्ठा को आप सत्वगुणी कहेंगे या रजोगुणी कहेंगे या तमोगुणी कहेंगे? तो भगवान ने जवाब दिया कि हे अर्जुन त्रिविधा भवति श्रद्धा, क्योंकि गुणात्मक संसार है। जैसे आपकी रसोई में विविध प्रकार के रस हैं, संस्कृत में आपकी रसोई का एक नाम रसवती भी है, रसवती, जहाँ विविध प्रकार के व्यंजन रखे रहते हैं। इसी तरह इस संसार में व्यापक रूप से 3 गुणों का निवास है, सतोगुण यहाँ है, रजोगुण यहाँ है, तमोगुण यहाँ। इसलिए श्रद्धा भी 3 तरह की हो जाए। जो लोग किसी को एकदम से बदलना चाहते हैं वो वास्तव में सृष्टि नियम को नहीं जानते। जिसकी बहुत दिनों से तमोगुणी श्रद्धा चली आती है, आप चाहते हो कि तत्काल ये सतोगुणी श्रद्धा हो जाए, ये इतना आसान काम नहीं है। जिसकी बहुत दिनों से रजोगुणी श्रद्धा चली आती है, आप चाहते हो कि एकदम से इसकी सतोगुणी श्रद्धा हो जाए, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मानव निर्माण का काम जो है बहुत बड़ा मनोविज्ञान का काम है। मैं ये कहा करता हूँ, वेद प्रचार का काम या धर्म प्रचार का काम जो हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं उनसे भी ज़्यादा सीरियस काम है। हार्ट का ऑपरेशन करने वाला तो फिजिकल हार्ट को ठीक करता है, उसकी तो एक केमिस्ट्री है, विधि है, किस तरह से उसको ओपन करना है, दोबारा तैयार करना। लेकिन भावनाओं को तैयार करना, भावनाओं को तैयार करके उसकी चेतना में ये बिठाना कि तेरा कल्याण तमोगुण से नहीं है, तेरा कल्याण रजोगुण से नहीं है, तेरा कल्याण सतोगुण से है, इसलिए तुम सतोगुण में आओ। तो कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा।
और कहते हैं व्यक्ति को पहचानने का तरीका भी उसकी श्रद्धा ही है, क्योंकि हम क्या है, हम वही हैं जो हमारी श्रद्धा है। शरीर का आकार तो सबका अलग अलग होगा, तो फोटो खींच के रख लीजिए, आपके आधार कार्ड में आपकी फोटो लगी है, देखिए पहचान लेगा, ऑफिसर पहचान लेगा आप ये हैं। लेकिन वास्तव में भीतर से आप क्या हैं, इसकी पहचान तो आपकी श्रद्धा। तो कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा सैव सः। हे अर्जुन, ये जो पुरुष में यहाँ दोनों आ गए, नर नारी। यहाँ ये लिंगवाचक नहीं है, देहवाचक है। पुरी माने नगर, शहर, उसमें विद्यमान रहने वाली आत्मा को पुरुष कहा गया है। ये जो जीवात्मा है, नर नारी के रूप में जो इस संसार में लोग मिलते हैं, ये वास्तव में वही हैं जो उनकी श्रद्धा है। कहते हैं एक देश में, क्योंकि लड़ाई की बात है और महाभारत में ये बात है और भगवद गीता में भी ये बात है, और हिंदू जाति को गीता को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। गलत तरीके से पढ़ने से भी गीता से समाज को लाभ नहीं होगा। इसके अंदर हर तरह की विद्या है, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि एक हमारे यहाँ एक वर्ग होता था, क्षत्रिय वर्ग। क्षत्रिय वर्ग वो होता है जिसके डीएनए में, आज की भाषा में कहा जाए तो, समाज को सुरक्षा देने का साहस जिसमें, जो अपने आगे अन्याय को होता हुआ देख नहीं सकता, वो मिट जाएगा लेकिन वो अन्याय को होता हुआ देख नहीं सकता, उसको कहते हैं क्षत्रिय। गुणानुसार है। महर्षि दयाल जी महाराज इसी बात को कहने के लिए आए थे, तुमने हर चीज को जन्म पर डाल दिया। शास्त्र पढ़ के देखो, जन्म तभी सार्थक है जब उसके अनुसार उसमें गुण, जिसमें गुण पाया जाए वो उसका वर्णन हो जाए। छोटा सा देश जैसे इजराइल है, संघर्ष हुआ दुश्मन के साथ, लड़ाई में वीर लोग गति पा रहे थे। एक क्षत्राणी जिसका पति पहले ही युद्ध में शहीद हो चुका था, नौजवान बेटा घर में है और ये वृद्धा हो चुकी थी। इन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है, मैं एक क्षत्राणी हूं। ये देखो, यह है श्रद्धा। कर्तव्य के लिए सारे दुख झेलने की जो शक्ति जिसमें होती है उसे श्रद्धालु बोलते हैं। तो उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तो अपना जीवन सफल बना लिया। ये बात मुझे तब भी, कहीं मैं कथा करता था, गीता करता था, एक बार हमला हुआ था पठानकोट में, रविदेव जी, पाकिस्तान के उग्रवादियों के द्वारा। तो उस हमले में एक डीआईजी शायद कोई मारे गए थे, सिख परिवार के थे। तो जब वो मारे गए तो उनके बेटे ने कहा, मेरे दादाजी भी शहीद हुए भारत माता की रक्षा के लिए, मेरे पिताजी भी अब शहीद हो गए, मुझे भी इसी काम को करना है। मैंने कहा, इसे कहते हैं क्षत्रिय। ऐसे परिवार हमें चाहिए, ऐसे राष्ट्र के, समाज के रक्षक लोग हमें चाहिए। तो माँ ने जब बेटे से कहा तो बेटा कहता, माँ आपने मेरी दिल की बात कही, मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन आपको देख करके मुझे चिंता होती है, न मेरा कोई भाई है न मेरी कोई बहन है। मान लीजिए मैं वीर गति को प्राप्त हुआ तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। माँ ने कहा, इस बात को तुम छोड़ो, बहुत सी ऐसी देवियां भी तो हैं तो जिनका कोई बच्चा नहीं, वो अपना जीवन यापन करती है। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं एक क्षत्राणी होकर मेरे कोख से जन्म लेने वाला पुत्र इस देश की संकट की घड़ी में सेवा करके गया है। तुम जाओ भर्ती की लाइन में लगा, सभी तरह के टेस्ट दिए, पास हुआ। कितने दिन लग गए, बिल्कुल जब अंतिम घड़ी थी तो फौजी ऑफिसर ने पूछा कि बेटा, तुम हर चीज में पास हो, तुम्हारा साहस भी कमाल का है, तुम्हारा शरीर भी, हर चीज तुम्हारी ठीक है, लेकिन जरा बताओ घर में कौन कौन है। तो कहते हैं, उसने कहा, घर में तो बस सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है। तो फौजी ऑफिसर ने कहा कि बेटा, ये ठीक नहीं रहेगा, हमारे यहाँ का नियम है, किसी का घर उजाड़ करके हम देश की सेवा के नहीं लेना चाहते, उस माँ की रक्षा तुम करो, तुम्हारी भर्ती नहीं हो सकती। जब लड़का वापस आया तो माँ ने कहा, बेटा मैं तो खुश थी, इतने दिनों से तू सारे टेस्ट पास कर रहा है, हुआ क्या है। तो उसने ये बात जब बोली तो कहते हैं, यह श्रद्धा ध्यान का बहुत बड़ी बात।
उस माता ने एक लेटर लिखा और कोई चीज लेकर के रात को सोई। सुबह बेटा ने जब उसको उठाने के लिए माँ को पुकारा, जो माँ सुबह उठ करके पाठ पूजा करती थी, झाड़ू पोछा घर का भोजन बनाने थी, जब वो नहीं उठी, कमरे में गया तो माँ शांत लेटी हुई है, हिलाया तो उसमें जीवन नहीं है। देखा तो एक पत्र रखा हुआ कि मेरे बच्चे, इस विकट घड़ी में जब मेरा सारा परिवार तेरे अलावा सब लोग देश की सेवा में जा चुके हैं, तो तुझे सिर्फ मेरी वजह से ये सेवा न मिले, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं जा रही हूँ, अब तू जा और भरती। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ये भी एक श्रद्धा है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भगवान की सृष्टि की रक्षा के लिए। जो लोग अपने सुख की चाहना नहीं करते हैं, उसके लिए कोई उनके लिए आसक्ति नहीं होती, ये क्षत्रिय की श्रद्धा है। हमारे योगियों की, ब्राह्मणों की, तपस्वियों की अपनी अपनी श्रद्धा है। इस जगत में जितने भी उदात्त कोटि के काम हो रहे हैं, वो श्रद्धालु से ही हो रहे हैं। उन्हें ये परवाह नहीं कि कितने लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, कितने लोग मेरा विरोध करेंगे। अगर महर्षि दयानंद जी ने इतने अल्प समय में काम किया, वो भी एक श्रद्धा है। नमन करो गुरु ब्रिजानंद जी महाराज को। और आपके यहाँ तो बहुत अच्छा चित्र था, शायद आपने चेंज कर दिया आपने। तो हाँ, ये कृष्ण का संवाद चल रहा है तो कृष्ण को लगाया, तो पिछली फोटो में मैं देखता था। तो गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि मेरे बेटे, तुमने मथुरा में रह करके इस तरह से न मैं तुम्हें रहने को जगह दे पाया, न तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर पाया, मैंने सिर्फ तुम्हें पढ़ाया, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा। और श्रद्धालु थे ऋषि दयानंद जी। जो मेरे आर्य भाई बहन केवल बहसबाजी को आर्य समाज मानते हैं, वो ऋषि दयानंद जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वो तो एक श्रद्धालु शिष्य थे, सेवा भावी शिष्य थे। वो तो अपने गुरु के लिए 2:30-3 बजे उठ करके घड़ा लेकर यमुना जी में पानी भरने जाते थे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है गुरु की बिना सेवा किए गुरु से लिए विद्या फलीभूत नहीं होती। ये चीज सीखनी चाहिए। तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा, अगर आपने मेरे लिए पैसे न होते हुए भी कहीं से लोन जुटाया, तो मुझे दक्षिणा तो इससे बड़ी चाहिए। अगर तुम दे सको तो जब पूछा, इस मेरे पास में जो कुछ भी है यही मेरा तन है। कहले हाँ, ये जो तुम्हारा दिव्य जीवन है, ये जीवन भारत में छाए हुए अविद्या के अंधकार को, सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए अगर तुम अर्पित करो, तो ये मेरे लिए बहुत उत्तम दक्षिणा हो जाएगी। बोली गुरुवर ब्रिजानंद जी महाराज की। ये जो उन्होंने दक्षिणा मांगी और शिष्य ने दी, वही सप्तजनन के आर्य समाज है और कुछ नहीं। अगर ये दक्षिणा न होती, अगर ये गुरु वो दक्षिणा न मांगता, तो कोई संस्था न बनती, कोई आर्य समाज रूपी आंदोलन खड़ा न होता। हर चीज के पीछे श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो कहते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषो, पुरुष कुछ नहीं है हे अर्जुन, वो तो उसकी जैसी भीतर से श्रद्धा है, वही वो है। आजकल आपके टेलीविजन में एक बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है। आप कहोगे आपको तो हम गीता प्रवचन के लिए बुला के लाए थे, सीरियल तो हम सारा दिन देखते रहते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे भी कहीं से फोन आया, कहेगा आचार्य जी वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो हमारी देवी जी, मैंने कहा जी वो जो कालू राम है, टेलीविजन को मैंने एक नाम रखा हुआ है, ये कालू राम है, क्योंकि जब इसको बंद करो तो इसका चेहरा काला ही होता है। जो सबसे ज्यादा समय खाता है, मोबाइल भी आपका बहुत समय खाता है। तो हमारे पास समय तो होता नहीं अपने स्वाध्याय से, प्रचार से, आश्रम की सेवा से। लेकिन अब क्योंकि फोन आया है, एक विशेष परिवार से आया है, अब मुझे वो सीरियल देखना है, तो आप मुझे दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया। उस सीरियल का नाम है अहिल्याबाई। क्या नाम है? अहिल्याबाई। अगर आपने मनोरंजन भी करना है, एक्टिंग भी देखना है, उसमें आपका इतिहास हो, इतिहास है उसमें। इसलिए इतने बड़े घर से मुझे फोन आया कि आचार्य जी आप जरूर देखिए। उसमें जो राज परिवार के भीतर ही कुचक्र चलता है, इस तरह के पापी लोग जिनकी श्रद्धा बड़े बड़े पदों को कब्जा करने की तो है, लेकिन राष्ट्र की उन्नति की भावना नहीं है। कल के परसों के एपिसोड में वो व्यक्ति मारा गया है, राजा का जो समधी था वो मारा गया है कल परसों के, उसमें बहू ने और बेटे ने मिलकर मारा। ध्यान रखना कि एक श्रद्धा अगर सही दिशा में है
तो बहुत लाभ देती है। अगर वही किसी गलत दिशा में मुड़ी हुई है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा करते थे, इस विश्व में धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा खून बहाने वाली और कोई नहीं थी, वो गलत दिशा में बनाई हुई श्रद्धा ही थी। पढ़ के देखना, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का, अद्भुत उनकी रचना है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने एनालिसिस किए हुए हैं कि गलत विचारों में जब श्रद्धा बन गई तो फिर बात कहाँ पहुंची, सर कलम करो, ये हमारी श्रद्धा है, जो ऐसा बोलेगा उसका सर काटो, उसकी खून बहाओ। भगवान ने गीता में बोल दिया, व्यक्ति की श्रद्धा अगर गलत जगह में हो जाएगी, उसमें तमोगुण होगा, रजोगुण होगा, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। ये ध्यान रखना कि बहुत अवसर आए धृतराष्ट्र के पास में, विदुर जैसे सिद्ध महापुरुष जिसके पास में आकर वेदों का ज्ञान बरसाते थे, जिनकी नीति को पढ़ने के लिए ऋषि दयान जी महाराज भी कहते हैं कि विदुर नीति जरूर पढ़ना चाहिए। आज हमारा बेटा भी आया हुआ है, इंजीनियरिंग का छात्र है। मैंने कहा बेटा आपकी क्लास जल्दी होगी, चलो चलते हैं सत्संग। तो हरिद्वार में आश्रम में इसको मैं बोलता हूँ, बेटा ये विदुर नीति पूरी पढ़ो, तो विदुर जी से बुद्धि लो। हमारे पास में ऐसे ऐसे महापुरुष, तो कहते हैं कि महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि विदुर जैसे महापुरुष से भी जो आदमी सब कुछ सुन के भी कहता है कि हे महात्मा विदुर, आपकी बातें तो सत्य हैं, फिर भी जैसे ही मेरा बेटा मेरे सामने आता है, ये सब ज्ञान की बातें मुझे समझ में नहीं आती। ये उसकी तमोमयी श्रद्धा है, अपने पुत्र के प्रति मोह। तो कहते हैं श्रद्धा मयोयम पुरुषो एव। इसी तरह आज आप देखेंगे धर्म के नाम पर बलि प्रथा। नमन करो ऋषि दयान जी महाराज के मिशन को। इस मिशन ने बहुत से मंदिरों में बलि प्रथा खत्म करवाई। उत्तराखंड के एक बहुत बड़े मंदिर में तो अभी 10 साल 8 साल पहले ही, जहाँ लाखों प्राणियों की बलि होती थी, वहाँ की बलि प्रथा खत्म करवाई। यानी वो ये मानते हैं कि ये तो हमारी श्रद्धा है, ये तो इसको चढ़ाना चाहिए, इसको दे करके काट के जो है खाया जाए, वो तो प्रसाद है। इस तरह का अज्ञान भी श्रद्धा से फैलता है। यजन्ते सात्विका देवान। सात्विक लोग हमेशा देवताओं का ही यजन करते हैं। ये जो हम वैदिक यज्ञ करते हैं, जितना भी कर्मकांड है, संस्कार विधि के अनुसार, श्रौत ग्रंथ के अनुसार, ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ होते थे। हमारे राजे महाराजे साल भर चलने वाले यज्ञ, 6 महीने चलने वाले यज्ञ, 3 महीने चलने वाले यज्ञ, महीने भर चलने वाले अलग अलग यज्ञ कराते थे। यजन्ते सात्विका देवान। तो डाली बहन जी की हम चर्चा कर रहे थे, तो आपके माता जी पिताजी ने यज्ञ में ही मुझे पहले बुलाया था कि जब आपने यजुर्वेद पारायण यज्ञ कीर्तिनगर में आपके मैके में किया, तब आपकी शादी हो गई थी? हाँ हो गई थी, बहुत अच्छी बात। तो आपकी शादी को भी 30-32 साल हो गए क्या? चलिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि जो वेद उन्होंने मुझे भेंट किया हुआ है उसमें डेट भी गली हुई, आपके भाई ने वेद दिया था। तो देवता लोग यजन्ते, जो सात्विक लोग होते हैं वो हमेशा देव यज्ञ ही करते हैं, लेकिन जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं? यक्ष रक्षांसि राजसा, वो यक्षों को बुलाने वाले, राक्षसों को तैयार करने वाले, प्रेत भूत गणांचन, अन्य कोई शमशान में जाके सिद्ध कर रहा है। और मुझे देख के बड़ा दुख हुआ जब ये कुंभ का मेला हुआ, इस तरह के साधु सन्यासियों का लोग, क्योंकि पैसा बनाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छी चीज़ों के लिए तो ठीक है, लेकिन गलत चीज़ इसमें डाल करके आप फैला देते हो। ऐसे ऐसे अघोरी के दृश्य उसमें दिखाते हैं कि ये लाश के ऊपर बैठ करके ध्यान करता है, ये खोपड़ी के ऊपर ये करता है। अरे ये चीज़ दिखाने की है। कोई अगर उस तमोगुणी साधना में है तो उसको चेंज करने के लिए उपकार करना चाहिए, न कि इसको प्रचार करना चाहिए। तो कहते हैं यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणाशन्ने। तो कहते हैं ये शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम घोरम। देखिए सबसे अच्छा अर्जुन जो तुमने पूछा है, इस श्रद्धा का जो सदुपयोग है वो क्या है? शास्त्र विहित यज्ञानुष्ठान, शास्त्र विहित धर्म करो। और शास्त्र माने वेद, जो 4 वेद हैं, ये मूल शास्त्र है। उसके अनुमोदक ग्रंथ भी शास्त्रों में आते हैं। तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता
काम राग बलान्विता। कुछ लोग जमीन में गड़ करके और अपने पर मिट्टी डलवा करके फिर पूरा गांव जो है प्रचार करता है कि आजकल हमारे बाबा जी आए हुए हैं, वो जमीन में दबे हुए हैं, उस दिन बहुत बड़ा मेला लगा था, अब फलाने दिन उन्होंने वहां से निकलना है, उसके बाद तो पता नहीं कितने गांव इकट्ठे हो जाए। आखिर अगर आप एक तपस्वी हो तो आपको गांव में जाकर के ड्रामा करने की क्या जरूरत है? दूसरा यह है कि क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? क्या वेद शास्त्रों में अनुमोदित आप इस तरह का हठ योग कर रहे हो? कोई चारों तरफ अग्नि जला करके विविध प्रकार का प्रदर्शन करता है तो उसके पीछे भगवान कृष्ण ने सीधा कहा उसमें दंभ है, अहंकार है। हे अर्जुन, काम और राग से वो व्यक्ति लगा हुआ है, उसको यह है कि मैं इतना करूंगा तो इतने लोग मेरे चेले हो जाएंगे, इतना धन मेरा इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा वो अपना बल बढ़ाना चाहता है। तो कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। हमारा शरीर बना है 5 भूतों से। जब आप शास्त्र के विपरीत तपस्या में लग जाते हो तो सबसे पहले आपका शरीर पीड़ित होता है। जब आपका शरीर पीड़ित होता है तो जो परम सत्ता आपके शरीर में बैठी है उसको भी अच्छा नहीं लगता। माम चैव शरीरस्थम, जो यानी परम पिता परमात्मा शरीर में विद्यमान है, उनको भी वो व्यक्ति खिन्न करता है, कष्ट देगा। आपको पता है जब आपका शरीर स्वस्थ होता है, छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को देखो, हम तो जब घरों में छोटे छोटे बालक देखते हैं हमें बड़ा दुख होता है कि हिंदू परिवारों ने हमारे जो नौजवान बेटे बेटी हैं उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि खूब पढ़ाई करो, बड़े बड़े पैकेज लो, देश विदेशों में रहो, परिवार का क्या होगा ये सोचना बंद कर दिया। अगली पीढ़ी कब आएगी, कब शादी होगी, कोई बच्चा घर में खेलता हुआ ठुमक चलत रामचंद्र बजत पैजनिया होगा या नहीं, इस पर सोचना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि आप एक देवताओं वाले घर में पैदा होकर राक्षसों को अपना मकान देने की तैयारी कर रहे हो। और ये बात पंजाब की पटियाला की डॉक्टर ने आपको यूट्यूब में बोली हुई, खोल करके देखिए। पटियाला की डॉक्टर ने कहा जिसके 18 बच्चे थे, वो महिला जब वो परिवार मेरे पास में आया, प्रेग्नेंट वो लेडी थी, तो उसको मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको बंद करो प्रजनन को। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ बंद नहीं करना है, बढ़ाना। तो क्यों बढ़ाना है? उसने कहा मैडम आपके मकान तो खाली हो रहे हैं, इन मकानों में कौन रहेगा। कितनी खतरनाक बात डॉक्टर की डिस्पेंसरी में बैठकर उसने बोली। तो हमारे परिवारों के इस तरह के जो नेगेटिव बेटे बेटियां हैं उनकी वजह से लगता है कि ऐसे बुरे दिन आ भी सकते। इसलिए प्रजनन को शास्त्र में यज्ञ कहा गया, स्वाहा। समय पर विवाह होना, समय पर पति पत्नी का जोड़ा स्वर्ग जैसा घर बनाए, समय पर बालिक बालिकाएं आती हैं, एक सभ्यता विकसित होती है, सुरक्षित होती है। अभी मैं एक ऐसे घर में था, उनके बेटे ठीक है उनको अपनी बड़ी जॉब नहीं मिली तो अमेरिका में सेटल हो गए, लेकिन वहां भी उन्होंने सारे संस्कार विधि से मेरे से ऑनलाइन करवाए। दोनों बच्चों के 2 बेटे हुए उनके यहाँ, और मैं कुंवारे पन में मुझे बताता था कि बेटा आपने कहीं भी रहना है तो अपनी संस्कृति के लिए रहना। सारे संस्कार उन्होंने ऑनलाइन, ये जो लॉकडाउन का समय था उसके संस्कार, बच्चे के जन्म के पहले के संस्कार, बच्चे पैदा होने के बाद, अभी पीछे हमने मुंडन तक भी ऑनलाइन कर। तो कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम, शरीर में विद्यमान जो परमपिता परमात्मा है उसको भी पीड़ित कर रहा है वो व्यक्ति जो तमोगुणी धर्म में लगा हुआ है, जो रजोगुणी धर्म में लगा है। माम चैवंत शरीरस्थम ताम विद्यासुर निश्चयान, और जो मैं शरीर में विद्यमान रह करके इस मानव जीवन को संचालित कर रहा हूँ, मुझे भी खिन्न करने वाला तब वो लोग करते हैं। तो इस अध्याय में बहुत अच्छा प्रसंग है कि लगन, निष्ठा, श्रद्धा बहुत कीमती चीज़ है, वो सारे हमारे व्यक्तित्व का मूल है, लेकिन इसके भटकने के चांसेस बहुत हैं। जब तक ये अपने सतोगुण में प्रतिष्ठित नहीं होता है, बाकी सभी गुणों में ये श्रद्धा
बहुत घातक रूप ले सकती है। और आज तो पूरे पृथ्वी में एक संकट खड़ा हुआ है, उनकी श्रद्धा के सामने आप क्या करोगे? जो एयरपोर्ट में भी, जो हवाई अड्डों में भी, जो स्टेशनों में भी, जो एरोप्लेन में भी अपनी उपासना का प्रदर्शन करके अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं, तो ये विचारणीय विषय है। इसी को लेके इतने वर्ष पहले विवेकानंद जी महाराज ने बोला था, समझाया था कि ये जो श्रद्धा है इसको सही जगह में लाना बहुत जरूरी है। ऐसा कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया हुआ है। मैं एक बात शुरू करके पूरा करता हूँ क्योंकि समय हो चुका है। कहते हैं एक बार हमारे माघ कवि जी राजा भोज के साथ में एक यात्रा पर थे। ये उस समय की बात है जब हमारे देश में घर घर में संस्कृत पढ़ी जाती थी, यज्ञ याग होते थे। संस्कार विधि के अनुसार 16 संस्कारों का एक परिवार के अंदर प्रवाह चलता था। जरूरी नहीं था कि बाहर से बहुत शास्त्र पढ़े हो, लेकिन समझ बहुत होती। तो कहते हैं कि माघ कवि और राजा भोज दोनों वेश बदल कर भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते सुंदर सुरम्य दृश्य आ गए, कहीं पहाड़ी आ गई, हरियाली आ गई, खेत खलियान, झरने आ गए, तो समय का बोध नहीं रहा। तो कहते हैं सांझ पड़ गई और तत्काल सूरज ढलने लगा, अब रास्ता भूल गए। तो कहते हैं एक देवी वृद्ध महिला गांव की घास का बहुत बड़ा बंडल सिर पे उठाए हुए उधर से आ रही थी। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि माँ, हमें राजधानी जाना है, राजमहल जाना है, ये रास्ता कहाँ जाएगा जिससे हम जा रहे हैं? तो माता ने कहा, बेटा तुम पढ़े लिखे तो दिखाई देते हो, लेकिन ये आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया कि यात्री जाते हैं, रास्ता कहीं नहीं जाता। बड़ी तो एकदम लोग व्यवहार में तो हम यही पूछते नहीं कहाँ रास्ता जाता है। माँ ने कहा, बेटा रास्ता कभी कहीं गया नहीं, हमेशा रास्ते से यात्री गए। कल हम कथा में सुनेंगे, आज तो समय समाप्त हो गया है। ये जो संवाद उनका चलता है उससे पता चलता है कि उनको लगता था कि हम ही जानकार हैं, हम ही श्रद्धालु हैं, हम ही ज्ञान की उपासना करते हैं। पता ये चला कि गांव की वृद्धा माता तो हम दोनों को भी हिला रही। तो कल आएंगे उनके सवाल जवाब और हम देखेंगे। अपनी निष्ठा बनाइए, अपनी श्रद्धा बनाइए। आई पंक्ति को दोहराते हैं और चर्चा को विराम देते हैं और इस कथा का प्रचार आप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। श्री कृष्ण गोविंद माधव की बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता। इसको फॉलो कीजिएगा, टेम्पो को फॉलो करें, धीरे धीरे बजाएं। वेदों की इसमें महिमा, वेदों की इसमें महिमा, उपनिषदों का सार यहाँ, उपनिषदों का अमृत धेनु है ये सबकी, अमृत धेनु है ये सबकी। पढ़ लो गीता, कर्म करो फल ना मांगो, कर्म करो फल ना मांगो, से ना भागो, से ना भागो। सुख दुख माया ये रब की, सुख दुख माया ये रब की। पढ़ लो गीता केशव की, श्री
यहाँ देह का बच के मनुष्य तू जाए कहाँ, बच के मनुष्य तू अमर आत्मा है सबकी, अमर आत्मा है सबकी। पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आप सभी भक्तजनों ने प्रेम से श्रवण किया। भगवान सबका मंगल करें। ओम शांति।